आज रात को हम चले गए थे महिला संगीत में, जो कि अपने गांव में था। जहाँ दुल्हन के भाई को घाघरा पहनकर नाचने में मजा आ रहा था, मगर उससे भी ज्यादा बंसी भाई को उस बच्चे की टांग खींचने में मजा आ रहा था। रुको आप सभी को मैं शुरू से बताता हूँ। आज मैंने लोग का 283वां दिन। आज सुबह उठने के बाद रेडी होकर मैं चला गया डायरेक्ट अपने गाँव के मंदिर में गया। तब तो 9 बज जाती है। फिर ठाकुर जी के दर्शन करते ही मैं चला गया वहाँ से अपने खेत पर, जहाँ पर आज थोड़ी सी करनी थी मुझे पाना। खेत पर जाकर मैंने कर दिया ट्यूबवेल चालू, जो कि आपके सामने जो त्यारा दिख रहा है इसको मैं पाना था। ये त्यारा थोड़ा ज्यादा सूख रहा था। इस त्यारा में हमने छोड़ दिया पानी। तब तक मैं बैठ गया पाली पर। तब तक आ गया था मेरा भाई, जो लेके आया था दवाई छिड़कने की मशीन, क्योंकि हर रोज हम गाय भैंसों के लिए हरा चारा काटते हैं। उस चारे के ऊपर इतने कीड़े बैठ गए थे, उसके कारण चारा खराब हो रहा था। इसलिए पूरे चारे पर हमें दवाई छिड़कनी। फिर से दवाई छिड़कने की मशीन थी, उसमें भरा हमने पानी। फिर पानी भरने के बाद हमने उसमें दवाई डाली। तो मशीन को मैंने भराई अपने भाई को, फिर पूरे खेत में हमने छिड़काई। तो पूरे खेत में दवाई छिड़कने के बाद मैं चला गया वहाँ से बाल कटाने के लिए। बाल थोड़े बड़े ज्यादा हो रहे थे और आज तो मैंने सोचा था कि सभी बाल को आज मैं कटा के जाऊंगा, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्यों आज मुझे लग रहा था कि मेरे बालों में थोड़ी तेल की कमी थी। मगर वहाँ तो दिनेश जी की बाल से लंबी चोटी थी। वहाँ जाने के बाद बाल तो नहीं कटे, मगर बाल को बड़े करने के लिए एक रिंग दे दी, जो कि ये आपके सामने दिख रही है। इस रिंग को मुझे लगाना पड़ा। वहाँ से मैं निकल गया गौशाला की ओर, वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर था। गौशाला जाने के बाद बीमार गौ माता वीडियो बनाई, क्योंकि मैंने एक चैनल ले रखा था जो कि सभी लोग जानते हैं। बीमार गौ माता वीडियो बनाने के बाद वहाँ से मैं निकल जाता हूँ अपने खेत की ओर। वहाँ पर मम्मी हरा चारा काट रही थी, जो अपनी गाय भैंसों के लिए। फिर हरा चारे के भरे को लेकर मैं निकल जाता हूँ अपने घर की ओर। घर आकर उस भरे को पटकता हूँ, फिर राधा से मिलता हूँ। फिर रात को हम निकल जाते हैं महिला संगीत में, जो अपने गाँव में था। और साथ में अपना छोटा भाई नानू भी था। हम दोनों वहाँ पर जाते हैं। फिर वहाँ जाने के बाद कुछ माहौल ही अलग था, क्योंकि हम जैसे वहाँ पर कुर्सी पर जाकर बैठते हैं, बैठने के बाद वहाँ पर पुष्पराज आ चुका है। इसका डांस करने का स्टाइल भी थोड़ा कैजुअल था और हम सभी को वहाँ पर बैठे बैठे डांस देखने में मजा आ रहा था। और बंसी भाई को उस बच्चे की टांग खींचने में ज्यादा मजा आ रहा था। और तब तक मेरे मिनी व्लॉग देखने वाला छोटा भाई मिल चुका था, उसको मैंने कराया ओके। हम सब धीरे धीरे उठने वाले ही थे, मगर वहाँ पर एंट्री हो चुकी थी दुल्हन के भाई की, और वो भी थोड़ी ज्यादा कैजुअल हो चुकी थी। फिर उनका हमने खतरनाक वाला डांस देखा। उसके बाद हम आ जाते धीरे धीरे अपने घर, और आज का दिन में कुछ ऐसा निकलता है।